डिजिटल दुनिया की गहराइयों में एक नई तरह की आस्था जन्म ले रही है। एक ऐसी दुनिया जहां भगवान पिक्सल और पोस्ट में बसते हैं। पर सवाल यह है कि क्या यह भक्ति का भविष्य है या फिर एक बहुत ही खूबसूरत छलावा। चलिए आज इस डिजिटल मायाजाल की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। और ये बात शायद हम सबने महसूस की है ना? सोशल मीडिया की दुनिया अब मंदिरों की घंटियों, भजनों और आरती की रोशनी से सराबोर है। लेकिन सोचना यह है कि भक्ति की ये जो डिजिटल बाढ़ आई है, क्या ये सच में रूह को कोई सुकून दे रही है या फिर ये सिर्फ एक नया शोर है जो हमारी खामोशी को निगल रहा है? देखिए, ये मामला सिर्फ कुछ लाइक्स और शेयर्स तक ही सीमित नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा उद्योग है जो आस्था और पैसे के चौराहे पर खड़ा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि डिजिटल भक्ति का ये साम्राज्य आखिर कितना बड़ा हो चुका है। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ पुरानी पीढ़ी की बात है। असल में चौंकाने वाली सच्चाई तो ये है कि 2023 के एक सर्वे के हिसाब से 18 से 30 साल के 80% युवा भारतीय ऑनलाइन आध्यात्मिक कंटेंट से जुड़े हुए हैं। ये आंकड़े एक पूरी पीढ़ी के बदलते विश्वास की कहानी कह रहे हैं। और जहां इतने देखने वाले हों, वहां पैसा अपनी जगह बना ही लेता है। साल 2024 में भारत का धार्मिक और आध्यात्मिक बाजार 58.55 बिलियन डॉलर का है। ये सिर्फ आस्था नहीं है, ये एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसे विश्वास की नींव पर खड़ा किया गया है। और इस बाजार की रफ्तार धीमी नहीं होने वाली। अनुमान यह है कि अगले 10 सालों में ये 1551 बिलियन डॉलर के भी पार पहुंच जाएगा। लेकिन सवाल वही है कि जब आस्था पर इतना बड़ा प्राइस टैग लग जाए तो क्या भक्ति अपनी पवित्रता बचा पाएगी? तो अब इस चमकदार डिजिटल दुनिया के पर्दे के जरा पीछे झांकते हैं, उस जगह जहां पवित्रता का यह दिखावा अक्सर एक गहरी और परेशान करने वाली हकीकत को छुपा रहा होता है। यहां कुछ बहुत ही परेशान करने वाले विरोधाभास सामने आते हैं। जैसे एक क्रिएटर जो खुद को शिव की साध्वी बताती हैं, उन्हीं के प्रोफाइल पर ग्लैमरस वीडियोस भी मिल जाते हैं। एक और आध्यात्मिक इन्फ्लुएंसर पर अपनी पवित्र छवि की आड़ में आपत्तिजनक प्रोडक्ट्स बेचने के आरोप लगते हैं। और एक युवा क्रिएटर जो सादगी का पाठ पढ़ाता है, उसका एक पुराना वीडियो सामने आता है जिसमें वो मांसाहार पर बात कर रहा है। और ये विरोधाभास सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये बड़े पैटर्न का हिस्सा बनते जा रहे हैं। महाकुंभ में झूठी कहानी गढ़ने से लेकर पवित्र आश्रमों में डांस वीडियो बनाने तक दिखावे की ये संस्कृति अब बहुत गंभीर विवादों को जन्म दे रही है। ये शब्द इस पूरी घटना की दुखद हकीकत को शायद सामने ले आते हैं। ऐसा लगता है जैसे कई लोगों के लिए ईश्वर अब आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि फॉलोअर्स और ब्रांड डील्स पाने का एक रणनीतिक प्रॉप बनकर रह गए हैं। तो इस डिजिटल भक्ति के पीछे की असली ताकत क्या है? इसका जवाब हमारी स्क्रीन के पीछे छिपे एक अदृश्य कोड में है, सोशल मीडिया एल्गोरिदम। देखिए, एल्गोरिदम को भक्ति वाला कंटेंट बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि इसका वॉच टाइम ज़्यादा होता है, ये हर उम्र के दर्शक को अपनी तरफ खींचता है और ये इमोशनल कमेंट्स को बढ़ावा देता है। वो सारे मैट्रिक्स जो प्लेटफॉर्म्स के लिए ज़रूरी हैं। तो असल में एल्गोरिदम खुद ही ऐसे कंटेंट को इनाम देता है जिससे ये क्रिएटर्स के लिए एक बहुत ही आकर्षक शॉर्टकट बन जाता है। और इस एल्गोरिदमिक लालच का नतीजा ये है कि आध्यात्मिकता एक निजी यात्रा से एक पब्लिक ब्रांड में तब्दील हो गई है। यहाँ असलियत की जगह दिखावे ने ले ली है और विश्वास को फॉलोअर्स और मुनाफे के लिए बेचा जा रहा है। लेकिन सिर्फ क्रिएटर्स ही क्यों? ये भी समझना जरूरी है कि आखिर दर्शक इस कंटेंट की तरफ इतनी शिद्दत से खिंचे क्यों चले आ रहे हैं। इसकी जड़ें हमारे समाज के गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारणों में छिपी हैं। आज का युवा अनिश्चितता के एक समंदर में जी रहा है। नौकरी की कोई सिक्योरिटी नहीं है, बढ़ती महंगाई है और आर्थिक असमानता है। ये सारे दबाव मिलकर हताशा और चिंता का एक शक्तिशाली तूफान पैदा करते हैं। और ये सिर्फ एक आर्थिक बोझ नहीं है, ये एक गहरा मानसिक स्वास्थ्य संकट भी है। भारत के 8 बड़े शहरों में हुए एक सर्वे में चिंता और अवसाद के चौंकाने वाले स्तर सामने आए। तो जब हकीकत इतनी भारी हो तो अक्सर एक आसान रास्ते की तलाश होती है। और यहीं पर डिजिटल आध्यात्मिकता एक आसान पलायन का रास्ता बन जाती है। ये एक फौरी आराम है, एक तरह का डिजिटल मरहम जो एक दिशाहीन पीढ़ी को शांति और मकसद का एक भ्रम देता है। पर क्या ये मरहम सच में जख्म भर रहा है या सिर्फ उन्हें छुपा रहा है? लेकिन इस पलायनवाद का एक और स्याह पहलू है,
जब युवा कमज़ोर और दिशाहीन महसूस करते हैं तो उनका फ़ायदा उठाना बहुत आसान हो जाता है। कुछ राजनीतिक और छद्म आध्यात्मिक समूह इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं और युवाओं की हताशा को अपने एजेंडे के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो इस सब के बीच असली आध्यात्मिकता आखिर है कहाँ? हम दिखावे और सच्ची भक्ति के बीच की उस महीन रेखा को कैसे पहचान सकते हैं? चलिए, इस पड़ताल के आखिरी हिस्से में इसका जवाब ढूंढते हैं। शायद सच्ची आध्यात्मिकता बाहरी प्रदर्शनों में नहीं, बल्कि एक आंतरिक बदलाव में मिलती है। इसका मतलब है करुणा, मानवता और मन की शांति को विकसित करना। वो गुण जो हमारे कर्मों में झलकते हैं, हमारे सोशल मीडिया फीड में नहीं। ये फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है दिखावटी भक्ति, जिसका फोकस क्रिएटर के चेहरे, सेटअप और ट्रेंडिंग ऑडियो पर है, और दूसरी तरफ है प्रामाणिक भक्ति, जिसका फोकस आंतरिक शांति और आत्म सुधार पर है। एक का मकसद ब्रांडिंग है, दूसरे का मकसद एक बेहतर इंसान बनना है। तो आखिर में चुनाव हम सबके हाथ में है। जब अगली बार अपनी फीड स्क्रॉल करें तो खुद से ये सवाल जरूर पूछना होगा, क्या हम सच्ची भक्ति देख रहे हैं या सिर्फ रील वाली भक्ति? क्योंकि असली सुकून किसी स्क्रीन पर नहीं, हमारे अंदर ही मिलता है। अगर आप सच्ची भक्ति में विश्वास रखते हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में सच्ची भक्ति लिखो।